त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमस्कार साथियों, मैं दीपिका मेरे चैनल हिंदी साहित्य सागर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकरण 2। हम इसके अंतर्गत आदिकाल के बारे में पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और जो इस पुस्तक में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन सभी को साथ साथ में समझ रहे हैं। अभी वर्तमान समय में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके परीक्षा पत्र को देखकर भी हमें यही पता चलता है कि इस पुस्तक का आज के समय में परीक्षा की दृष्टि से मान लीजिए या फिर हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने का अवसर कह लीजिए, ये पुस्तक सभी मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आज के हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को यह पुस्तक महत्वपूर्ण रूप से अपनी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो आइए आगे हम प्रकरण 2 के बारे में बात करेंगे। अपभ्रंश काव्य इसके अंतर्गत आता है। पहले प्रकरण में हमने इसका सामान्य परिचय पढ़ा था। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार करने के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया, काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। तो पहले जो भाषा प्राकृत के रूप में चली आ रही थी, धीरे धीरे उसका काव्य रचना भी रूढ़ होती गई और फिर उसका नाम आगे चलकर अपभ्रंश हो गया और कहीं कहीं वह भाषा देश भाषा के नाम से भी जानी जाती है। आगे हम बात करेंगे कि भरत मुनि जो विक्रम तीसरी शती में हमारे जो भरत मुनि हैं वो माने जाते हैं और संस्कृत भाषा में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। संस्कृत के साहित्य में भी ये एक चमकता हुआ सूर्य हैं। भरत मुनि को रस का प्रवर्तक माना जाता है। भरत मुनि को नाटक के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया? भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा। इन्होंने इस भाषा को अपभ्रंश भाषा नाम नहीं दिया बल्कि इन्होंने देश भाषा ही नाम दिया। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो भी अपभ्रंश को देश भाषा के नाम से ही पुकारते हैं। वररुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन उनका जो विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है।
भामह भामह का जो समय है वो 7वीं शती माना जाता है। इसमें 3 भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृतभाष हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों के वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिले हैं। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। उन्होंने भी श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए हैं। देखिए, जो देवसेन हैं, इनकी पुस्तक का नाम है श्रावकाचार। आप इसको याद रखिए, देवसेन की पुस्तक पूछी जाती है श्रावकाचार, और इनका जो समय है वो संवत 990 माना गया है। इनकी पुस्तक में क्या है, इनकी पुस्तक में दोहे दिए गए हैं और इसमें जो उस समय की प्रचलित भाषा थी अपभ्रंश, उसका रूप मिलता है। जैसे कि इसके उदाहरण दिया गया है, जो जिन सासन भाषियो सो मई कहियो सारो, जो पालई सई भाव करी सो तरी पावई पारो। इन्हीं देवसेन ने दब सहाव प्रयास यानी कि द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत और रूपांतरण किया। इसके पीछे जो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे कि श्रुति पंचमी, और इसके पश्चात जो मिलती है वह है गाथा योगसार, गाथा कथा योगसार, जसहर चरियो, णय कुमार चरियो इत्यादि। ध्यान देने योग्य की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। पुष्पदंत, इनका जो समय है वह माना जाता है 1029। इनके आदि पुरुष और उत्तर पुराण चौपाइयों में हैं। उसी काल के आसपास का जसहर चरिहु, जो यशधर चरित्र भी चौपाइयों में रचा गया है, जैसे कि वेणु धवलेन सयडू की हल्लई, वेणु जीवेण देहू की चलई, वेणु जीवेण मोख को पावे, तुम्हारी सुकिम अपई आवे। चौपाई दोहे की ये परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश ब्रजविलास सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। इसमें जो दोहे और चौपाई का जो उदाहरण दिया गया है, आगे चलकर भक्ति काल में यह जो पद्धति है दोहा और चौपाई की, यह पद्धति हमें तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी मिलती है, और जो सूफी कवि है प्रेम काव्य लिखने, प्रेमाख्यानक के जो सूफी कवि हैं उनकी रचनाओं में भी मिलता है। जैसे कि जायसी की पद्मावत है, वह इसका बहुत ही उत्तम उदाहरण है। इसके पश्चात जो छत्र प्रकाश है उसमें, और ब्रजविलास सबल सिंह की जो महाभारत है उसके अंतर्गत ये इन आख्यानों में चौपाई दोहे की परंपरा मिलती है, दिखाई देती है। आगे बात करते हैं हम। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों तक चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो सिद्ध परंपरा, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जो आएगा उसके बारे में बताया है कि जो सिद्ध हैं वह प्रारंभ कहाँ से हुआ उनका, बौद्ध धर्म से। पहले तो बौद्ध धर्म जो था उसमें जो वज्रयान शाखा थी, वह शाखा जो देश के पूर्वी भाग है, वर्तमान में जो बिहार असम का जो क्षेत्र है, उड़ीसा, उसके अंतर्गत ही आता है ये क्षेत्र।
यहाँ पे बौद्ध तांत्रिक जो है वो वामाचार यानी कि जो स्त्रीगमन ये होता है, ये चरम सीमा तक पहुँचा। इसमें काम वासना का बहुत अधिक बोलबाला हो गया था। ये बिहार से लेकर असम तक पहुंचा और इनको सिद्ध कहा गया। तो इस यानी कि जो सिद्ध हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सिद्ध है वह क्या बौद्ध धर्म से थे और कौन सी शाखा से थे, हीनयान शाखा से थे या वज्रयान शाखा से थे। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो वज्रयान शाखा है उसके अंतर्गत ही सिद्ध आते थे, सिद्ध कहलाए। इसके पश्चात हम आगे बात करेंगे कि 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कपूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शती से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ जिनके अड्डे थे, बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब ये तितर बितर हो गए। बहुत से भोट आदि अन्य देशों में चले गए। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सिद्ध थे वो तांत्रिक योग विद्या जानते थे और जो आम जनता थी वो उनको अलौकिक शक्ति संपन्न मानती थी और वे ये सोचते कि ये जो सिद्ध हैं ये बहुत मतलब ईश्वर का अवतार हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। ये इसका जो ज़्यादा जो सिद्ध योगी का जो समावेश है ये इसमें जो राजशेखर की कपूर मंजरी पुस्तक है इसके अंतर्गत भी इसमें उल्लेख मिलता है। और उस समय तक जो मुसलमानों का भी अपने भारत देश में आगमन हो चुका था। यहाँ पर नाम आता है बख्तियार खिलजी का। बख्तियार खिलजी ने जो हमारे बिहार के जो नालंदा विश्वविद्यालय था और विक्रम विश्वविद्यालय था वहाँ के जो पुस्तकालय थे उनको जलाकर राख कर दिया था और पता नहीं कितने ही लाखों तरह के उसमें ग्रंथ थे जो उसमें जलकर भस्म हो गए थे। आज हमारा जो भारत देश वह ज्ञान का भंडार होता अगर वो सब पुस्तकें आज विद्यमान होती। इसके साथ ही जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, इसके साथ ही तक्षशिला विश्वविद्यालय भी उस समय का बहुत ही प्रसिद्ध था। उसे भी बख्तियार खिलजी ने इसी प्रकार आग लगाकर भस्म कर दिया था। उस समय के जो 3 पुस्तकालय थे उनमें माना जाता है कि हर प्रकार के उसमें ग्रंथ विद्यमान थे। चिकित्सा से संबंधित हो, कोई योग तंत्र विद्या से संबंधित हो, किसी प्रकार की कोई विज्ञान से संबंधित हो, बहुत से ऐसी पुस्तकें उसमें विद्यमान थी जो बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दी। हमारा जो भारत देश है ना वह हमेशा से बहुत समृद्ध रहा है, चाहे वह ज्ञान की दृष्टि से हो या फिर धन धान्य से परिपूर्ण हो। लेकिन यहाँ पर आक्रमणकारियों की कभी कोई कमी नहीं रही, गद्दारों की भी कमी नहीं रही तो आक्रमणकारियों की भी कमी नहीं रही। हमेशा किसी न किसी रूप में यहाँ पर आक्रमणकारी आते, वो लूट कर चले जाते, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हूण हो, चाहे मुग़ल हो, चाहे पठान हो, चाहे खिलजी हो, चाहे अंग्रेज़ हो। और आज के समय में, वर्तमान समय में जो हमारे खुद के जो भारतीय हैं वो ही भारत की नींव है। आज भारत देश को लूटकर वो विदेशों में जा बसते हैं। खैर ये विषय अन्य हो जाएगा, तो आगे हम बात करेंगे कि वो बहुत से वोट अन्य देशों में चले गए। अब देखिए जो बौद्ध धर्म है ना, हमारा बौद्ध धर्म जो भारत देश से निकला, लेकिन हमारी जो आसपास के जो देश हैं उनमें वर्तमान समय में वो उनमें ज़्यादा प्रचलित है, जैसे कि भूटान है, थाईलैंड है, चीन है
और ये म्यांमार है। इस प्रकार आसपास के जो देश हैं उनमें बौद्ध धर्म का प्रचलन अधिक है, क्योंकि यहाँ से ये निकल के, क्योंकि यहाँ का नालंदा विश्वविद्यालय तक विक्रमशिला जो उनकी जो मुख्य पीठ थी, यहाँ इनको नष्ट कर दिया गया और फिर ये यहाँ से निकल के आसपास के देशों में तितर बितर हो गए। आगे हम बात करेंगे 84 सिद्धों के नाम। देखिए 84 सिद्धों के नाम हमें सबके याद नहीं करने हैं और न ही याद होंगे। महत्वपूर्ण कुछ सिद्ध हैं जो हम इनको याद कर सकते हैं, तो मैं चलिए वैसे ही थोड़ा बता देती हूँ और जो महत्वपूर्ण होंगे हम उनके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। लुइपा, लीलापा, बिरूपा, डोम्बिपा, शौरिपा, सरहपा, कंकलालिपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतीपा, चमरीपा, खड़गपा, नागार्जुन, कढ़पा, कंडरीपा, थगनपा, नारोपा, शीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, गोखंदीपा, अजोगीपा, कालपा, दोभिम्बा, कंकणपा, कमरीपा, डेंगीपा, भदेपा, तंधेपा, कुकरीपा, कुचीपा, धर्मपा, महीपा, अचिंतीपा, भल्लापा, नलीनपा, भुस्कुपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुठालीपा, कमरीपा, जालंधरपा, राहुलपा, घवरीपा, धूकरीपा, मेदिनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरीपा, लुच्चिकपा, निर्गुणपा, जयांतपा, चरपटीपा, चंपकपा, भिकनपा, भलीपा, कुमरीपा, चमरीपा, मणिभद्रा, कनकलापा और ये लक्ष्मीकरा। मणिभद्रा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा, ये 3 योगी हैं इसमें। 84 जो योगी हैं इनमें 3 योगिनी, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको थोड़ी ट्रिक से बात कर सकते हैं। जैसे मैं, मणिभद्र का मैं और इनका कनकलापा का क और लक्ष्मी करा का ल, इन तीनों को मिला के हम कमल के नाम से इनको याद कर सकते हैं। तो कनकलापा, मैं का मणिभद्रा और ल का लक्ष्मीकरा। तो इन 3 योगिनियों का उल्लेख शुक्ल जी ने किया है। वर्तमान समय में 4 योगिनियाँ का उल्लेख मिलता है, पूछा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने एक योगिनी का और इसमें उल्लेख किया है, लेकिन ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है ये 3 का ही नाम पूछा जाता है, तो आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। और बाकी सब्रपा हुआ और लुइपा, कढ़पा, इनके बारे में थोड़ा कुछ उल्लेख मिलता है, इनके कुछ उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं, तो आगे हम इस बारे में बात करेंगे। इसके पश्चात है कलकपा, कंतालीपा, दहुरीपा, उदरीपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, स्वरबक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतुलिपा, पनहपा, कोकालीपा, अनंगपा, और इसके बारे में हमने बात कर ली। लक्ष्मीकरा योगिनी का नाम है, और समुद्रपा और भलीपा। यहाँ पर जो पा है, सब जो सिद्ध हैं इनके पीछे जो पा लगा है ये पाद के रूप में भी प्राप्त हो सकता है। जैसे कि सरहपा है, इनका नाम जो है वो सरहपाद भी प्राप्त होता है, और राहुल भद्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। इस सूची के नाम पूर्वातर कालकर्म से नहीं है, कालकर्म से इनको नहीं रखा गया है, इसे इन सभी नामों को इसी प्रकार ही संकलित किया गया है। इनमें से कई एक समसामयिक भी थे। ब्रजयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का
संस्कार जनता में भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का यह संग्रह पहले हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बोधगान ओ दोहा के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन जी भूट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों में सबसे पुराने सरय यानी कि सरोज वज्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। सरय पा हमने अभी उल्लेख किया था, इनको सरय पा, सरय पाद, सरोज वज्र इनके नाम से भी जाना जाता है, जिनका काल डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है और उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। अंतर साधना पर जोर और पंडितों को फटकार इसमें लगाई गई है। ये कुछ उदाहरण इसमें दिए गए हैं। तो कुछ जैसे कि ये वाली लाइन तो इतनी नहीं पूछी जाती, ये पूछी जाती है कि जही मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश तही बट चित विसाम करो सरे है कई है उवेश घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जयी करिए परम महासु है एक कणे दुरीय अशेष हरे जीवंत है जो नौ जरई सो अजरामर होय गुरु उपयेस विमलमय सो पर धरना कोई। दक्षिण मार्ग छोड़कर वान मार्ग ग्रहण करने का उपदेश इसमें दिया गया है। नांद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चिरराय सहाबिक मुकल अजूरे अजू छाड़ी माँ लेहुरे बंक नीहई बोही माँ जाहुरे लंक। लुइपा जो है उनके गीतों का कुछ इसमें उदाहरण दिया गया है। का तरुवर पंच बिडाल चंचल चिए पठौ काल दिए करे महासुह परिमाण लुई भणहि गुरु पुछई जान। भाव न होई अभावण जाय ऐस संबोहे को पताई लुई भणई भट दुलख बिणाण तिये धाये बिलसई उय लागेणा। बिरूपा संवत 900 के लगभग इनका समय माना जाता है। वारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति इसमें बताई गई है। सहजे थिर करी वारुणी साध जे अजरामर होई दीट कांत दशमी दुरावत चिन्ह देखई आइल ग्राहक अपने बहिया 64 घटिए डेट पसारा पैठल ग्राहक नाही निसारा। इसके पश्चात हम कणहप्पा जो है इनका एक उदाहरण देखेंगे। कुछ जो उदाहरण महत्वपूर्ण है वो अभी हमने पढ़ा था। जही मन पवन न संचरई, महत्वपूर्ण रूप से यही पूछा जाता है और इनको आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, बाकी इतने कोई महत्वपूर्ण है नहीं, तो देख लेते हैं। इक्ण किंजई मंत्रण तंत इणय घरणी लय के लिकरंत हणीय घर घरणी जाबण मनई ताब की पंचवर्ण बिहरई जी में लोण बिलजई पाणी ही तिमि घरणी लय तित समरस जई लखणे जय पुणु ते सम नित। ये पंक्ति भी ज़्यादातर पूछ ली जाती है। जिमी लोण बिलई पणिहई
तिमे घरणी चैचित समरस जय लखणे जय पुणुते समनित। वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य और स्त्रियों का विशेषतः डोमिनी और रजकी आदि का आवाज सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कण्हप्पा और डोमिनी का आह्वान गीत इस प्रकार गाते हैं। नगर बाहिरे डोंबी तो हरी कुड़िया छई छोई जाई सो बाह्ये नाड़ियाँ। आलो डोंबी तोय सम करीब में सांग निघिण कण्ह कपाल जोई लाग 100 पद्मा 64 पाखुड़ी तेही चढ़ी नाचे डोंबी बापुड़ी। हालो डोंबी तो पूछ में सद्भावे आईससी जासी डोंबी काहरी नावे। गंगा जमुना माझे रे बही नाई तेही बुडीली मातंगी पोइया लीले पार करे। बहादुर डोंबी बहालो डोंबी बाट तय बाईली उछारा सदगुरु पाई पाए जाइब पुणु जन उआरा। का नावड़ी खटी मन करियाल सदगुरु बैणे धर पतवाल। चिय थिर करी गौरे नाई अन्न उपाय पार न जाए। कपालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि देती ही रहती है। फिर पर वे आकर्षित होती थीं जैसे कि कृष्ण की ओर गोपियाँ होती थी। तो कुछ इसमें उदाहरण हैं, ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, इसमें इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके पश्चात हम बात करेंगे रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जैसे कोई बिरला ही बूझ सकता है। सिद्ध तांतिपा की अटपटी वाणी सुनिए। तो इनकी कुछ अटपटी वाणियाँ प्राप्त होती है सिद्ध तांतिपा की। बैंग संसार बाढ़ हिल जाऊ दुहिल दूध की बेटे समा। बलद बियायल गविया बांझे पीटा दुए एतिन सांझे। जो सु बुझी सो धन बुद्धि जो सो चोर सोई साधी। नीते नीते शियाला शिये सम जूझे ढेंड पाएर गीत बिरले बुझे। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धों और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों के भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए। निर्वाण के कितने अवयव ठहराए गए? शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिमाण का अंदाजा कराने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा था। पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। शक्तियों सहित देवताओं के युगनद स्वरूप की भावना चली। उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी जो कहीं कहीं अब भी मिलती है। रहस्य और गुह्य की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुह्य समाज या श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंचे नीचे कई वर्णों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान वज्रयानियों के साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा करते थे, योग या सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों में, पूर्वी भाग कौन से? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उनमें
धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैला था। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ में भी बताया करते थे, जैसे कि का, तरुवर, पंचविडाल। अब पंचविडाल में कौन कौन से आते हैं, देखिए। पंचविडाल में बौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रतिबंध कौन कौन से बताए गए हैं? आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह। ध्यान देने योग्य की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने भी ली। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति काल में जो निर्गुण धारा के जो संत आते हैं और जो प्रेमाख्यान के सूफी कवि आते हैं, वो उनकी जो पृष्ठभूमि है वो सिद्धों से ही चली आ रही है। अब इससे भी प्रश्न पूछा जाता है और जा सकता है आगे भी कि जो भक्ति काल के जो निर्गुण संत हुए या जो प्रेमाख्यान के जो सूफी कवि हुए, उनकी जो पृष्ठभूमि है वह कहाँ से प्रारंभ हुई? तो नाथ पंथ का भी उल्लेख मिल सकता है और सिद्ध का। तो इसकी सर्वप्रथम जो पृष्ठभूमि है वो सिद्ध साहित्य से ही हम जानेंगे। अब इसके बाद में हम बात करेंगे गंगा जमुना माझे बहिरे नाई। ईला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर की यात्रा। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। तो सिद्ध साहित्य में जो भाषा है उस भाषा को हम संध्या भाषा के नाम से जानते हैं। तो चलिए मित्रों, आज के इस प्रकरण को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा तो आप कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे बताएं। धन्यवाद।